बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राम सेतु को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। संसद में मोदी सरकार ने माना कि राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं है। एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ हद तक हम सेतु के टुकड़े, आइलैंड और एक तरह के लाइमस्टोन के ढेर की पहचान कर पाए हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पुल का हिस्सा है या फिर उसका अवशेष। इसे लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राम सेतु को लेकर मोदी सरकार धर्म संकट में आ गई है। मोदी सरकार ने मान लिया है कि राम सेतु के वजूद के पुख्ता सबूत नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सवाल पूछते हुए कहा कि हमारे शानदार अतीत के बारे में क्या केंद्र सरकार किसी तरह की वैज्ञानिक खोज कर रही है, क्योंकि पिछली सरकार ने कई सालों तक इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। The Honorable Minister, whether the present government is making any efforts for conducting scientific assessment of our glorious past, history and historical facts of India from the Vedic period to the present day and introducing it into the curriculum, because we know that the previous governments have ignored this. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सवाल के जवाब में बताया कि टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ हद तक हम सेतु के टुकड़े, आइलैंड और एक तरह के लाइमस्टोन के ढेर की पहचान कर पाए हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह पुल का हिस्सा है या उसका अवशेष है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्पेस डिपार्टमेंट इस काम में लगा हुआ है। राम सेतु के बारे में जो सवाल है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी खोज में हमारी कुछ सीमाएं हैं। वजह यह है कि इसका इतिहास 18,000 साल पुराना है और अगर इतिहास में जाएं तो ये पुल करीब 56 किलोमीटर लंबा था। दिलचस्प बात यह है कि राम सेतु को लेकर केंद्र सरकार का ये जवाब तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट में इसे राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मांग को लेकर सुनवाई जारी है। 10 नवंबर को केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना रुख साफ करने के लिए अदालत से समय मांगा था। ये याचिका बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। Court's judge, one of the judges, his name was Ravindran, he said to me, "Who will go to the middle of the ocean and pray?" He asked me. "Why are you making such a fuss about this Ram Setu?" So I said, "Every morning I pray to Lord Surya, but I don't go to Surya and come back." मोदी सरकार का जवाब आने पर कांग्रेस ने ट्वीट करके इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल राम सेतु को लेकर विवाद यूपीए सरकार के वक्त 2005 में शुरू हुआ। 2005 में यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना का ऐलान किया था। भारत सरकार सेतु समुद्रम परियोजना के तहत तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम कर रही थी। इससे व्यापारिक फायदा होने की बात कही जा रही थी। इसके विरोध में 2007 में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दाखिल किया गया। तब यूपीए सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन भारी विरोध के कारण हलफनामा वापस ले लिया गया था। कपिल सिब्बल के बयान के बाद बीजेपी समेत हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस और यूपीए सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया था और इसे हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ बताया। राम सेतु एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में साइंस चैनल ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए राम सेतु को लेकर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद हाल ही में राम सेतु पर बकायदा एक फीचर फिल्म भी बनाई गई, जिसके जरिए भी इसे वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की गई। सच्चाई ये है कि अगर सेतु समुद्रम परियोजना लाई गई होती तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्र को सीधी आवाजाही खोल देती। इस मार्ग के शुरू होने से जहाज को 400 समुद्री मीलों की यात्रा कम करनी होती, जिससे लगभग 32 घंटे समय की बचत होती।
इस समय इसके लिए जहाजों को श्रीलंका की परिक्रमा करके जाना होता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से भी ये रास्ता फायदेमंद था, क्योंकि माना जा रहा कि सेतु समुद्रम परियोजना पूरी होने के बाद सारे अंतर्राष्ट्रीय जहाज कोलंबो बंदर का लंबा मार्ग छोड़कर इसी नहर से गुजरते। अनुमान था कि हर साल 2000 इससे अधिक जलपोत नहर का उपयोग करते। साथ में ये भी अनुमान लगाया गया था कि ये परियोजना चालू होने 19वें वर्ष में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय करने लगती, जबकि इसकी लागत उस समय 2000 करोड़ ही थी। बहरहाल जिस को बीजेपी और हिंदूवादी संगठन वैज्ञानिक प्रमाण के साथ पेश करते रहे हैं, उसी राम सेतु को मोदी सरकार ने ही खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सवाल यही कि अगर इसके पुख्ता सबूत नहीं थे तो फिर इस पे इतना बवाल क्यों हुआ था, क्या वजह इसके पीछे है, और अब मोदी सरकार इसे खारिज क्यों कर रही है कि ये कह रही है कि पुख्ता सबूत इसके अभी तक नहीं मिले हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सर आपका। नीरज जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, नीरज जी आपका बहुत स्वागत है। के सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूवैज्ञानिक है, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख कर लेते हैं सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी का। संदीप जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए ये राम सेतु के सबूत है या नहीं है, इसको लेकर जब यूपीए की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी हंगामा काटती रहती थी, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को उठाया भी जाता था और भुनाया भी जाता था? देखिए, राम भगवान सबकी आस्था है, लेकिन जहां अगर साइंटिफिक बातें आती हैं तो उस समय भी जब हलफनामा दिया गया था तो कांग्रेस ने हलफनामा नहीं दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक सर्वे किया, उस सर्वे का जो डाटा आया था, उस डाटा को सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस ने रखा था। कांग्रेस का कोई वो डाटा नहीं था ना, उस सरकार का भी डाटा था। एक जो है स्वतंत्र एजेंसी है, उस एजेंसी ने अपनी जांच की और साइंटिफिक जांच की। उस साइंटिफिक जांच की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को कांग्रेस ने सबमिट किया और भाजपा ने उस पे जो है उसको धार्मिक रंग देते हुए इतना बड़ा बवाल काटा कि आज भी भाजपा के लोग उस नाम पर गाली देते हैं कांग्रेस के लोगों को। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वही बात कह रहे हैं जो बात कांग्रेस कह रही थी, तो आज वो बताइए, मैं उन अंधभक्तों और उस कथित हिंदूवादी संगठनों से पूछना चाहता हूँ कि साथी आज आपकी जबान में लकवा क्यों मार गया है? आज आप बताइए, आप जिस हिंदू हृदय सम्राट को आप सत्ता में लेके आए, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज आप अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर उस समय आप बात रखते थे, और रही बात उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे, उनका मैं एक इंटरव्यू आज भी मेरे पास वो पड़ा है, काफी दिन से बहुत पुराना इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये जो सेतु समुद्रम परियोजना है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आई और उस समय रिसर्च हुए और उन्होंने इसकी आधारशिला रखी और कांग्रेस ने उसको बढ़ाया। कांग्रेस का दोष सिर्फ इतना था कि पिछली सरकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही थी और उसके बारे में जो भी पुरानी जो रिपोर्टें थी, जो उन्होंने एक प्रक्रिया स्टार्ट की थी, उस प्रक्रिया को वो आगे लेके जा रहे थे। उसको आपने जो है हिंदू और क्या क्या नाम दिया। तो आज अगर वही भाजपा सरकार वही बात बोल रही है जो कांग्रेस ने कहा था, तो कहा आप आज बताइए, क्या भाजपा से सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, भाजपा से सवाल होना भी चाहिए और उनसे पूछेंगे भी, लेकिन इससे पहले के सिद्धार्थ जी, आप दरअसल ये समझाने की कोशिश करें कि भूवैज्ञानिक अभी तक क्या कुछ पता लगा पाए हैं इस राम सेतु के बारे में, क्योंकि इसमें विवाद तो बहुत हो रहा है, राजनीतिक विवाद भी हो रहा है और अदालत में भी ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, जो बात यहाँ पर आई है सामने में, वह यह है कि ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मेकअप था। स्ट्रक्चर्ड मेकअप मतलब कि जो सैंड बार का निर्माण होता है समुद्र में, वो सैंड बार ऐसे नहीं बनते हैं जिस रूप में ऐसा बना हुआ है। अब सबसे पहले नीचे में एक बालू की परत है, उसके ऊपर में एक कोरल की परत है, उसके ऊपर में एक पत्थरों की परत है, उसके ऊपर में एक बहुत ही लाइट डेंसिटी की परत है। तो ऐसी चीजें होती हैं और बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। तो ये चीज कोइंसिडेंटल मतलब कि संयोग से नहीं होती है। जब संयोग से नहीं होती है तो ये मैन मेड है। तो मैन मेड है तो कैसे हुआ?
और जैसे सैंड बार बनते हैं तो सैंड बार करंट के डायरेक्शन को भी चेंज करने का काम करता है इस स्थान पर। यहाँ पर पहले बहुत कुछ उथला सागर हुआ करता था, और अगर कोई उथला सागर था तो उथला सागर गहरा भी हो सकता है, क्योंकि सागरीय धाराएं जब बदलती हैं तो बदलने के स्वरूप में ऐसा हो सकता है। अब अभी तक हमारे पास में साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसके समर्थन में साक्ष्य बाद में नहीं मिलेंगे। इसका कारण यह है कि जैसे कि मान लेते हैं आप डेक्कन बेसाल्ट में अगर कोई चीज की साक्ष्य खोज रही हैं तो डायनासोर यहाँ पर मरे थे, यहाँ पर ही बरीड हैं इसी स्थान पर। इसके साक्ष्य अब कुछ मिलने लगे हैं, बाद में भी मिलेंगे, तो ये स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा, ये संकल्पना बदल जाएगी। तो साइंटिफिक रूप से यह एक मैन मेड स्ट्रक्चर है, लगता है कि पूरी तरह से मैन मेड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और तह दर तह यह बना हुआ है, और सैंड बार के साथ में यह अलाइंड है पूरी तरह से। ये सब चीज कोइंसिडेंटल नहीं होती हैं। जी ठीक है, नीरज जैन जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? पहले तो यही इनके पास सबूत नहीं है, उससे पहले सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आप हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और अब उसी बात को घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है जो पहले यूपीए की सरकार कह रही थी। देखिए नेहा जी, इसमें कुछ नहीं है। एक सीधा सीधा एक सवाल आता है कि आप करें तो नीला, दूसरा करें तो गंदा काम। पहली चीज है। दूसरा, ये भगवान राम सबके हैं, जगत के हैं, में कोई दो राय नहीं है। प्रभु में सबकी आस्था है, हमारी आपकी सबकी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब आस्था पर किसी का प्रहार होता है तो जो सो कॉल्ड हिंदू भक्त पूरे देश में उन्मादी तौर पर दंगा फसाद करते हैं। अब इस वक्त इनकी सरकार ये बयान जारी कर रही है, जितेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री, इन्होंने बयान दिया है, इस पर पूरा देश शांत क्यों बैठा? क्यों लकवा मार गया है? क्यों नहीं कोई रिएक्शन हो रहा? जबकि वास्तविकता अभी आपको बताई गई कि ये अटल जी का एक प्रोग्राम था जिसको आगे बढ़ाया गया था यूपी की सरकार में, और यूपीए सरकार में ये जो अपने सरकारी वकील थे कपिल सिब्बल जी, इन्होंने यही कहा, इन्होंने जो हलफनामा दिया उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ नहीं है। तब आपने पूरे देश में बवाल कर दिया, धार्मिक बवाल हो गया। आप सत्ता में इसी के खिलाफ आए हैं। आज क्या है, क्या आप सत्ता से बाहर जाएंगे या आप जनता को बताएंगे कि हम गलत तब थे, आज ये सही है? तो सही कौन है? आपके बयान समय समय पर बदलते रहते हैं, और समय समय पर आप अपनी ही करवटें बदल रहे हैं। अभी जैसे कि सिद्धार्थ साहब ने ये कहा कि इसे मैन मेड स्ट्रक्चर, वेरी ट्रू, मैन मेड स्ट्रक्चर है। देखिए, ये तो सत्य है कि राम सेतु बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसका मिलना ना मिलना ये तो साइंटिस्ट का काम है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है, बराबर ये चल रहा है। लेकिन ये तो सत्य है कि मंदिर वहां पे वो पुल बना था, और इस वक्त सिर्फ अब हमारे तो बहुत साथी बैठे, वैभव जी कई डिबेट में बैठे, इस पर बेहतर जवाब ये देंगे क्यों नहीं अब ये लोग सड़कों पर आ रहे हैं। अब ये तो देखिए, अब आपकी सत्ता के अंदर बैठे लोगों ने इस प्रकार का बयान दिया तो आपको बवाल आज भी करना चाहिए अगर आप हिंदू आस्था वाले हैं तो। देखिए, आखिर राम सेतु को लेकर इससे पहले भी विवाद हुआ, इससे पहले आप यूपीए सरकार को घेरते हुए नजर आए, लेकिन अब तो वही बात कर रहे हैं जो यूपीए सरकार बात कर रही थी। अब एनडीए भी उसी बात को घुमा फिरा के पेश कर रही है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है सर, अब क्यों नहीं हिंदूवादी संगठन आगे आ रहे? अब क्यों सड़कों पे हंगामा नहीं काटा जा रहा? अब क्यों इस विषय को नहीं उठाया जा रहा? और अब हिंदुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही क्या? देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से समझिए। ऐसा नहीं था कि जब यूपीए का शासन था तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के चीजों को लेकर बात उठाती थी। हम लोग भारतीय लोगों के संप्रभुता और उनके संस्कृति को लेकर सब दिन आवाज उठाते रहे हैं, और आज भी हम लोग उसी पे कायम है, ऐसा नहीं है। लेकिन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि अभी देश में इतने तरह की प्राथमिकताएं हैं। अभी जी चलिए, लगता है आनंद जी से संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन संदीप जी, आपने सुना जहां तक उन्होंने बोला, ये कह रहे कि देखिए सही तरीके से चीजों को समझना चाहिए, यानी कि कांग्रेस जो है बेकार हो हल्ला काटने की कोशिश कर रही है, ठीक से समझ नहीं पा रहे। जो जितेंद्र जी समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो कैबिनेट मंत्री समझाने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस क्या समझी उससे? जी जी, सही बात रहेंगे डिबेट में, लेकिन वो भाग गए। फिर आप जो है घूम के भाजपा के नेता को लेके आए, वो भी भाग गए, अब फिर ढूंढ के लाएंगे।
ये वही लोग हैं, आप समझिए, बड़ी गंभीरता की बात मैं कर रहा हूँ। आप समझिए कि ये वही लोग हैं, हमारे यहाँ एक कहा जाता है फूंकना और चाटना, एक तरह से एक दूसरी भाषा में समझ लीजिए दोगलापन, इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। नहीं, आप क्यों ऐसे कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता एक के बाद एक भागे जा रहे हैं? आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद जी भी सुन रहे हैं आपकी पूरी बात। आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे बचने की कोशिश कर रही है, निकल के शांति से बचना चाहती है? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, ये समझिए, अब तो चेहरा देखिए, संसद वो पटल है कि वो जो है कोर्ट के ऊपर भी है, वो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, लोकतंत्र का मंदिर है। अब वहां पर अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं लोक नायक के बारे में, लोक देवता के बारे में, जो है, और आप जो है उनके अस्तित्व पर कह रहे हैं कि है कि नहीं है, अभी साइंटिफिक नहीं पता है। अरे भाई, ये बात तो कांग्रेस कह रही थी। और एक बात आप समझिए, राम मंदिर का मसला था, कांग्रेस ये कह रही थी, बार बार उसका मैनिफेस्टो आप लीजिए, वो कह रही थी, उसके मैनिफेस्टो में है कांग्रेस के, कि अगर कोर्ट जो भी डिसीजन देगा हम उस डिसीजन को मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। ये सरकार में आए 5 साल तक मंदिर नहीं बना, कोर्ट का निर्णय जब आया तो राम मंदिर बना। अब ये कहते हैं हम बनवा रहे हैं। अरे भाई, कोर्ट क्या निर्णय है? आपका न कोई वकील है उसमें, न आपके पार्टी का कोई लॉयर है। जिन्होंने उस लड़ाई को लड़ा उनको आप राम मंदिर के जो है उसमें शिलान्यास में बुलाते तक नहीं है। हमारे किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाते हैं। जो वकील साहब पंडित जी पूरी जीवन अपना समर्पित कर दिया राम मंदिर को, उनको तक आप नहीं बुलाते हैं। तो ये इनकी आस्था है। ये सिर्फ चाहते हैं राम मंदिरों पर कब्जा, ताकि उसकी धन उगाही कर सके। आप देखिए, अभी कई मंदिरों पर, कई बड़े मंदिरों पर इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बनवाए और उसकी फीस लग गई 300 रुपए। दर्शन के लिए 300 रुपए फीस, 1000 रुपए फीस। ये मतलब ठीक है आनंद जी, कुछ कहना चाहते हैं? सुन लेते, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। आनंद जी जल्दी से। नहीं, देखिए, इस तरह के बेहुदा टाइप के बातों का हम लोग जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं। अब पूरे एकदम चुप रहिए, बदतमीजी मत करिए, आप चुपचाप सुनिए, धैर्य से सुनिए, जरा धैर्य रखिए। टीवी के चैनल पे बैठ के बेहुदा बात नहीं करते हैं, जरा सुनिए। बहुत देर से आप बकबक किए जा रहे हैं, मैं आपको जवाब देता हूं। आपको तो पूरे देश की जनता ने थप्पड़ मार के निकाला है। आपका न कोई अधिकार है उसमें किस कमेटी में कौन रहेगा, ये तय करने का अधिकार भारत के 140 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रति निष्ठा दिखाते हुए राम मंदिर का भी निर्माण कर रही है। और जितने सारे आप लोगों ने गड्ढे खोदे थे, जितने सारे इस अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे, उन गड्ढों को भरने का काम करिए। तो कांग्रेस जैसी विलुप्त पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया भारत के किसी विषय में भी बोलने का। आपको पूरे नहीं सर, लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है ना आनंद जी, ये भी कहा जा रहा है कि अब तो वही भाषा आप बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही थी एक वक्त में, कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हम बिल्कुल कांग्रेस जैसी अपवित्र मानसिकता के हम लोग है ही नहीं कि हम कांग्रेस जैसी अपवित्र भाषा बोलेंगे। हम लोग क्या भाषा बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं राष्ट्र के प्रति कैसे भारत का परचम लहरा है पूरे विश्व में। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना हम लोग देख रहे हैं। बुलेट ट्रेन कैसे चले, इस पर भारत अब देख रहा है। अब ये पुराने अभी तो मौजूदा वक्त की बात करिए ना। राम सेतु को लेकर आप लोगों ने संसद में क्या कहा है सर? राम सेतु को लेकर आप लोगों ने क्या कहा है? नहीं, देखिए, राम सेतु पर कौन क्या कह रहा है इसको आप छोड़ते हुए आप ये चलिए कि राम के प्रति जो आस्था भारतीय जनता पार्टी की रही उसमें हम लोग 16 आना खड़े उतर रहे हैं। राम सेतु राम सेतु का कनेक्शन अयोध्या से है। राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा थी, सनातनी परंपरा के हम लोग वाहक रहे और उसके तहत आप देखिए राम मंदिर। सर मैं राम सेतु की बात कर रही हूँ, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं उस राम सेतु की बात कर रही हूँ जिस पर आप लोग ये कहते हुए आ रहे थे जब यूपी की सरकार ये कह रही थी कि इसके कोई पुख्ता सबूत अभी तक हमें नहीं मिले हैं। आप लोग हंगामा कर रहे थे, आप लोग लगातार हिंदूवादी संगठन है वो सड़कों पर उतर आया था, वो कह रहे थे कि हमारी आस्था के साथ कांग्रेस पार्टी खिलवाड़ कर रही है। इसको लेकर आप लोग लगातार निशाना साध रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया सर कि आप भी उसी भाषा को बोल रहे हैं? मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ, राम मंदिर का जिक्र नहीं कर रही हूँ मैं राम सेतु की बात कर रही हूँ सर। देखिए, राम सेतु को लेके भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्थापना काल से वही रहा है जो आज भी है। वो हमारे एक आस्था का केंद्र रहा है। हेलो जी, सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं।
राम सेतु के प्रति जो आस्था है, पूरे भारतीय की जो आस्था है, पूरे विश्व के सनातनी लोगों की जो आस्था है, वही हमारी भी आस्था है। कौन क्या कह रहा है उस पर ना थोड़ी देर ध्यान देते हुए आप इस बात को समझिए। नहीं ये सर ऐसी कोई बात नहीं है ना कि ये कोई ऐसे ही कोई नेता आपका कह रहा है, कोई कार्यकर्ता कह रहा है कि उस पर कोई ध्यान देने की बात नहीं है। ये तो आपकी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है, ये संसद में कहा है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो फिर कैसे उनकी बातों को दरकिनार कर दिया जाए? या तो आप कह दीजिए कि उनकी बातों को नहीं माना जाए, उन्होंने झूठ बोल दिया, गलत बयान दे दिया, तो हम उस बात पे आगे बढ़ें। आनंद जी, चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं संदीप जी। देखिए, हमें पता था कि वो आकर सिर्फ न्यूज जलूल की बातें करेंगे, वो मुद्दों की बात ही नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि राम मंदिर जो है आंदोलन में आपने जो है लोगों को आंदोलन में भाग दिलाया, कितने लोग उसमें जेल गए, लेकिन आपके एक भी वकील ने उसका मुकदमा नहीं लड़ा। रविशंकर प्रसाद जी थे, बड़े वकील थे, अरुण जेटली जी बड़े वकील थे, आज नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारे आपके पार्टी में वकील थे, लेकिन किसी ने मुकदमा नहीं लड़ा राम मंदिर का। और आज आप आकर राम मंदिर पर दावा ठोक रहे हैं, तो किस आधार पर ठोक रहे हैं? क्या आपने सुप्रीम राम मंदिर का भी हम जिक्र नहीं कर रहे, हम राम सेतु की बात कर रहे हैं। राम सेतु पे बात करिए। निधि जी, मैं इनकी सिर्फ नियत की बात कर रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा कि हमारे आस्था के केंद्र हैं, बिल्कुल नहीं, आपके वोट के केंद्र हैं। और अभी आपने कहा बेहुदा बनाया हमें, और आपने बुलेट ट्रेन की बात की। भाई बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई थी? समुद्र में चली गई क्या? 2022 में चलाने की बात कही थी, किसानों की आय दुगने करने की बात कही थी, आदर्श गांव की बात कही थी, कहाँ चले गए? साउथ स्मार्ट सिटी की बात कही थी, कहाँ चले गए? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ चले गए? आपने कहा था जो है काला धन लाएंगे, वो कहाँ चला गया? 35 रुपए में पेट्रोल कहा था, वो कहाँ चला गया? 400 का सिलेंडर 1100 कैसे हो गया? इन सब मुद्दों पे आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, आपके पास एक भगवान राम थे, आज आपने उनको भी विदा कर दिया अपने पास से, और ये पता चल गया कि आप झूठे राम भक्त थे, आप कालनेमी थे, आपको राम से सिर्फ वोट लेने से मतलब था, राम में आपकी कोई आस्था नहीं। आप आर्य समाजी हैं, और समाज कभी किसी देवी देवता को नहीं मानता। और एक बात आप समझ लीजिए, एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं साथी से अपने। अभी आपने कहा कांग्रेस को कोई हक नहीं है, गजब की बात है भाई, मतलब विपक्ष में है, हमारा हक नहीं है। आप बताइए, सुखदेव स्वामी ने जब मुकदमा दायर किया था, जब इसकी लड़ाई लड़े तो कितने सांसद थे जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हुआ करते थे? हमने विपक्ष का सम्मान दिया है, सम्मान ही चाहिए। आज आप विपक्ष में कह रहे हैं कि आपका कोई मतलब ही नहीं है, लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहते हैं, गला घोट देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? कि मतलब लोकतंत्र रहे ही ना, जो आप बोले कौन कर रहे हैं सर? आप लोग क्या शांत बैठ जाते हैं? आप लोग क्या शांत बैठ जाते हैं? अगर सत्ता पक्षी कहेगा कि नहीं आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो आप नहीं उठाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल उठा रहे, तभी तो आज इंटीमेट कर रहे हैं। निधि जी, अगर हमने ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो ये आई गई बात हो गई होती। आज कांग्रेस ने इस बात को उठाया ना, तभी तो हम लोग डिबेट में बैठे हैं। और आज भाजपा को चाहिए वो बताए कि उन्होंने क्यों बोला, और अगर बोला तो उस समय अगर कांग्रेस ने बोला तो आप तक आपने गाली क्यों दी, आपने क्यों दुष्प्रचार किया? आप वही बात कह रहे हैं जो हमने आज के जो है कुछ साल पहले एक बार आनंद जी को बता देती हूँ। आनंद जी शायद अपडेट नहीं है इस खबर से। आनंद जी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया, मिल गया है नेहा जी, अपडेट मिल गया है मुझे। ठीक है, जवाब दीजिए आप फिर। मैं ये देखिए, कार्तिकेय शर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के जवाब में जो जितेंद्र जी ने कहा, उन्होंने एक व्यापक रूप पे उस बात को रखी। राम सेतु को लेके नासा या कोई भी आज जो वक्तव्य आ रहे हैं, हमारे तो वेद और उपनिषद में है कि राम सेतु की प्रासंगिकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। राम सेतु की प्रासंगिकता उस स्तर की है जिस स्तर की हमारे वेद काल से चला आ रहा है। उन्होंने किस संदर्भ में उसको जवाब दिया, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कैटेगोरिकली उस पॉइंट पर यह नहीं कहा कि जैसे कांग्रेस हलफनामा देती थी कि राम का एग्जिस्टेंस नहीं है, राम के एग्जिस्टेंस का कोई प्रमाण नहीं है, उस स्तर पर उन्होंने नहीं बोला है। आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज मिल रही है, तो फिर किस स्तर पे बोला है? थोड़ा समझा दीजिए ना हमारे दर्शकों को भी। हलफनामा आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है आनंद जी, रखिए अपनी बात। फोन पैच नहीं है मेरा लगता है। नहीं, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, अपनी बात रखिए। संदर्भ में इस बात को रखा है जितेंद्र सिंह जी ने, पर्टिकुलरली अगर राम सेतु की बात नहीं थी, उन्होंने एक व्यापक पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारतवर्ष के जितने आर्कियोलॉजिकल चीजें हैं उसके बारे में उन्होंने एक संदर्भ में प्रश्न पूछा था, जिसके संदर्भ में शायद इन्होंने
कुछ श्रीलंका के साथ जो हमारी बातचीत हो रही है उस पर बोला था। राम सेतु के ऊपर हमारी आस्था उतनी ही मजबूती से है जितना राम मंदिर सेतु पर ही सर उन्होंने जवाब दिया है। एक बार फिर से आप अपडेट ले लीजिए। लेकिन नीरज जी, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा है, अब ऐसे में क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बचने का रास्ता या निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है? ये स्थिति है क्या? बहुत अच्छी एक बात ये है कि डाइवर्जन ऑफ द टॉपिक इज द बेसिक नेचर ऑफ दिस रूलिंग गवर्नमेंट। मुद्दे से हटना और दूसरे मुद्दे में जाना एक तो इनका बुनियादी चरित्र बन चुका है। कई चीजों में हम दे चुके हैं। अभी हमारे सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता जी जैसे कह रहे थे प्राथमिकताएं की बात आती है। अब इनकी प्राथमिकताएं पता नहीं किस वक्त क्या क्या होती है। आज मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री बयान देते हैं, उसके बाद प्राथमिकता बदल जाती है, इसलिए इस पर जवाब नहीं है। चीन के ऊपर जब चीन वाला कांड हुआ था तब इनकी प्राथमिकता नहीं थी, तब सदन में चर्चा के लिए नहीं थे। आज इधर देखिए, नोबडी वांट्स एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी पार्टी स्पोक्समैन। किसी को किसी प्रवक्ता से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जो भाषाएं इस्तेमाल हो रही है वो बड़ी कष्टदायी है। हमें क्यों बताया, देखिए ये राम सेतु को तो हमने बताया कि राम सेतु, भगवान राम सबकी आस्था है और दक्षिण पूर्वी तट पर राम सेतु का निर्माण वानर सेना ने माता सीता के लाने के लिए किया था। ये तो सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जो आज भाषण दिया गया है और 2007 में लोकसभा में विपक्ष में बैठकर सत्तारूढ़ दल जो वर्तमान का है, जिस तरह से पूरा गंदगी पूरे देश भर में फैलाई थी, धार्मिक उन्माद फैला था। मेरा इतना कहने का मतलब है वो आज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों जवाब देने से कतरा रहे हैं। इशू उन्होंने उठाया, सबको मालूम है। अब आप कह रहे हैं कि इसके परिप्रेक्ष्य में दिया, इसके परिप्रेक्ष्य में दिया, किसी के परिप्रेक्ष्य में नहीं दिया। क्या कहना क्या चाह रहे हो? उन्माद फैलाने वाले कौन लोग थे और कौन लोग हैं? वही सत्तारूढ़ दल थी। देखिए, जो हमारा एक कहना मतलब है, आप धर्म को धर्म की जगह रहने दीजिए, धर्म को राजनीति का हिस्सा न बनाइए। लेकिन धर्म को राजनीति का हिस्सा बना के आप 2012-14 में सत्ता में आए हैं। अब आप जिस चीज का 2007 में आप विरोध कर रहे थे, आज आप उसको क्यों सच को स्वीकार रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई कपिल सिब्बल बनाम सुब्रमण्यम स्वामी की थी, जिस पर आज जितेंद्र सिंह जी का बयान आया है, केंद्रीय मंत्री, और बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने जवाब रखा है, जिसको कि हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि नहीं इसके परिप्रेक्ष्य में नहीं, उसके परिप्रेक्ष्य में दिया। लेकिन डोंट डेविएट ऑन द टॉपिक सीधे कि राम सेतु है, राम सेतु था। उन्होंने कहा कि राम सेतु जो है आज के देश में वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसके अलावा कुछ दूसरी चीज नहीं कही। इस पर आप कहिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं, उससे मतलब नहीं। धार्मिक आस्था है कि राम सेतु का निर्माण हुआ था और राम सेतु के माध्यम से ही हम लोगों ने जाके राक्षस सेना का वध किया था, उनका जसमूल नाश किया था। आस्था में किसी का नहीं। हमारा ऐसे में कहना है कि जब उस वक्त आप इतना बवाल काटे थे, आज क्यों चुप बैठे हैं, क्यों गूंगे बने बैठे हैं, क्यों मौन बैठे हैं? क्या आपको ये जो आपकी राहुल गांधी की पदयात्रा है, इस जनजागरण यात्रा से आप बौखला गए? किस वजह से बौखला गए हैं? क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं, क्यों निस्तब्ध हैं? ये पूछ रहा है। ठीक है आनंद जी जवाब दीजिए, फिर मैं के सिद्धार्थ जी का रुख करती हूँ। मैं प्रोफेसर नीरज जैन जो कांग्रेस के डिफेक्टो प्रवक्ता जी हैं, इनको भी मैं बता देता हूँ कि जितेंद्र जी ने क्या बोला। गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर, सुन लीजिए। अब आप नहीं, आपने जो 2-3 पॉइंट आपने चाइना के इश्यू पर बात उठाया, चाइना की सच्चाई आपने जानी। राहुल गांधी का जो अपरिपक्व बयान आया था, क्या आप हमारे सेना के लोग पिट रहे थे वहाँ पे? वन सेकेंड, यू आर डाइवर्टिंग द क्या निकला? तो आप उनके बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा ना कि आप उन्हीं के प्रवक्ता हैं। अब आप सुन लीजिए। आपको जितनी मर्जी है ये आपने बोला, तो आप जवाब सुन लीजिए। सुनाइए, लेकिन ये मत कहिए आप साइंटिफिक रिसर्च ने बोला है, साइंटिफिक रिसर्च ने बोला है कि इसके कोई साइंटिफिक अभी रिसर्च चल रहे हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है उस साइंटिफिक रिसर्च का। लेकिन जहां तक आस्था की बात है, नहीं तो मतलब इससे पहले आप बेकार हंगामा काट रहे थे, जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं था तो आप बेकारी हंगामा काट रहे थे। यही तो इसका मतलब हो गया ना सर। आज अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि देखिए इसके कोई साइंटिफिक, आप आस्था को चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, ये आप कह रहे थे सर, आप कह रहे थे। और आज जो आप कह रहे हैं, मैं तो इन दोनों बयानों के बीच डिफरेंस देख रही हूँ, मैं तो इन दोनों बयानों के बीच अंतर देख रही हूँ। देखिए जितेंद्र सिंह जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बोला, मैं वही आपको दोहरा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की आज भी जो मान्यता है वो ये है कि राम सेतु का एग्जिस्टेंस तब से लेके और आज तक है और आगे भी रहेगा जब तक धरा रहेगी। तो जितेंद्र सिंह जो है वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी बात को नकार दिया जाए। बयान सुनिए, मैंने तो सुना नहीं है उनका पूरा बयान, लेकिन जो मुझे जिस्ट मिला है उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि उसके पूरक सवाल में कि उसके कुछ साइंटिफिक एविडेंस की हमें तलाश है जिस पे काम चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े भूवैज्ञानिक लोग लगे हुए उसके रिसर्च में,
तो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर जो मान्यता मिलनी है वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन जो धार्मिक मान्यता है, जो आस्था की मान्यता है, उस पर हम लोग आज भी कायम है। ठीक है, उससे कहीं कोई समझौता नहीं है। ठीक है, मैं के सिद्धार्थ जी का रुख करती हूँ, उसके बाद आपका रुख करूंगी मैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, संदीप जी मैं आती हूँ, लेकिन के सिद्धार्थ जी अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए बड़े बड़े भूवैज्ञानिक भी लगे हुए हैं और लगातार आप लोग भी देख रहे हैं इस पूरे विषय को, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, ऐसे कौन कौन से अभी तक सबूत मिले हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि अभी तक जो चीजें मिली है उसके आधार पर ये तय नहीं होता? ये तो आपने बता दिया है कि ये मैन मेड एक सेतु है, ये अभी तक तय हुआ है, लेकिन क्या चीजें अभी तक मिली है जिसके आधार पर यह तय नहीं हो पा रहा कि ये राम सेतु है? वानर सेना ने इसे बनाया था। सिद्धार्थ जी, बनाया था या वानर सेना ने बनाया था या समूह ने बनाया था, यह बात यहाँ पर कहीं से भी साबित नहीं हो सकती है। साबित यह हो सकता है कि एक ऐसा सेतु एग्जिस्ट करता था, विद्यमान हुआ करता था, और वह बात है टूटे फूटे फॉर्म है, में पूरी तरह से दिया है। 2 महीने नेशनल ज्योग्राफिक सभी लोगों ने चीज करके माना है। तो यह है कि उससे संबंधित जो साक्ष्य है अभी है, वह अभी पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से वो परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो अगर आज नहीं हो पाए हैं तो इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि आगे नहीं हो पाएंगे। अब आप ऐसा समझिए कि कल आपको कोई ऐसी चट्टान मिले और उस चट्टान से साबित हो जाए कि हाँ ऐसा है, उसकी रेडियो मेट्रिक डेटिंग करते हैं और उससे एज भी मालूम चल जाए कि आज से 15,000 साल पहले या 5,000 साल पहले का है वह, तो आप बहुत सी चीजों को प्रूफ करने की स्थिति में चले आएंगे यहाँ पर। और जब आप ऐसी स्थिति में चले आएंगे, आपको रॉक्स का कॉम्पोजिशन है, नीचे में उस जगह पे जो बरियल है उसका, उस जगह पे जितने सैंड बार्स हैं, सैंड बार के रेडियोमेट्रिक डेटिंग हो सकता है वहां से कोई चट्टान बहाकर किसी और जगह पे चले गए हों। जैसे अभी MH370 का मलबा मिला, अब MH370 का मलबा भी मिला तो उसका पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन का स्वरूप ही पूरी तरह से बदल गया, तो इसका भी स्वरूप बदल सकता है यहाँ पर। तो इससे कोई संबंध नहीं रखता है कि आज हमारे पास में साक्ष्य नहीं है, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। और साक्ष्य जब हम लोगों ने उतनी कोशिश ही नहीं की है तो साक्ष्य कहाँ है? इससे संबंधित कोई कमीशन भी नहीं बना है, इससे संबंधित कोई अथॉरिटी नहीं बनी है, इसका सत्यापन करने के लिए कोई साइंटिफिक ग्रुप नहीं बना है, कोई कम्युनिटी नहीं बनी है। वो हम लोगों ने अलग अलग जगह से कुछ कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस को कलेक्ट करके ऐसा काम किया है और वो अभी तक परिपूर्ण नहीं है। सिर्फ इतनी ही बात है। और जो साक्ष्य मिले हैं उस साक्ष्य में कुछ चट्टान है, लेकिन वो चट्टान वास्तविक रूप में इतने बड़े सैंड बार को बना सकते थे कि नहीं, उस समय का पूरा भूगोल क्या हुआ करता था, क्या बहुत ही स्ट्रांग धारा थी या नहीं थी, अगर नहीं थी तो क्या हुआ होगा। तो आप पहले ज्योग्राफी को भी उस समय जानने की कोशिश करते हैं और ये सारी चीजों के लिए एक कमीशन चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए। सरकार जब एस्टैब्लिश करेगी तो उसमें फिजिसिस्ट है, उसमें जियोलॉजिस्ट है, उसमें पैलेंटोलॉजिस्ट है, उसमें ओशनोग्राफर, सब आएंगे, तब जाकर एक काम होगा तो कहीं से वो पूरा होगा। बात इतनी ही है यहाँ पर। ठीक है आनंद जी, मैं संदीप जी का रुख करूंगी, उससे पहले मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड में आ रही हूँ। आनंद जी जवाब दे दीजिए, अभी तक तो तय ही नहीं हुआ, उससे पहले ही इतना हिंदू आस्था को लेकर ये जो हंगामा हुआ या फिर जो हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए थे जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इसे राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मांग को लेकर भी सुनवाई जारी है। सर ये तो तय नहीं है कि राम सेतु है या नहीं है, राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मांग की जा रही है। ये जो पूरा मसला है, अब कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि देखिए बरसों से इस पूरे मसले को भुना जा रहा है, उठाया जा रहा है, और जो ये मसले को उठा रहे हैं वो खुद ये तय नहीं कर पा रहे कि ये राम सेतु है या नहीं है, सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं आप लोग, ऐसे आरोप मैं बता रहा हूं। देखिए, राम सेतु के एग्जिस्टेंस पर कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, एक आस्था अपनी जगह पे है। जो ये अभी के सिद्धार्थ साहब ने बड़े कैटेगोरिकली आपको जो बताई कि जो साइंटिफिक रिसर्च चल रहे हैं वो साइंटिफिक एविडेंस के लिए बहुत बड़े बड़े भूवैज्ञानिक लगे हैं, लेकिन राम सेतु के एग्जिस्टेंस पर कोई प्रश्न ही नहीं है। राम सेतु आस्था के साथ साथ इसके बहुत सारे प्रमाण हैं और सदियों से नहीं, इसके कई युगों से प्रमाण है कि राम सेतु का एग्जिस्टेंस है, और वही क्रॉस करके श्रीलंका में भगवान राम गए थे और रावण तो साइंटिफिक रीजन मिलने तक का इंतजार करिए ना फिर।
उससे पहले ये इंतजाम तो हो ही रहा इतनी है। मांग क्यों? नहीं, क्यों नहीं मांग तो क्यों फिर ये कैसे तय होगा कि वो राम यूपीए सेतु है या ने नहीं? यूपीए ने तो राम जी के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया ना। राम मंदिर बन रहा है ना आज की डेट में। नहीं, नेहाजी। मैं तो सीधा- बहुत नहीं। सारी चीजें आस्था से भी चलती यूपीए हैं। ने और क्या खड़ा भारत में किया, आप क्या आस्था नहीं, को इग्नोर कैसे नहीं कर किया, सकते। कैसे नहीं, क्या सवाल पूछा, आप- क्या नहीं। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि जब आप ही इस पे पूरी तरह से श्योर नहीं है, या फिर आपको ये नहीं नहीं, लगता हम लोग कि पूरे श्योर हैं। नहीं, तो हम फिर लोग आप पूरे श्योर हैं। आज जो जितेंद्र सिंह ने कहा वो क्या था? जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा कि साइंटिफिक एविडेंस पे काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, और उसका एक रिटर्न प्रमाण आना तो सर, आप बाकी है। किस आधार पे लेकिन मान राम रहे हैं कि सेतु ये के राम ऊपर सेतु उन्होंने है? प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। ये किस आधार पे माना जा रहा है कि ये राम सेतु है? क्यों नहीं माना जा रहा है? नहीं, तो किस आधार पे मान रहे हैं? इतिहास है। नहीं, रामचरितमानस में इसका वर्णन है, रामायण में इसका वर्णन है। आप तो फिर किसी भी साइंटिफिक रीजन का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? साइंटिफिक रिसर्च से बहुत सारी चीजें आप देखिए ना, ज्ञानवापी में एक साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है। क्या वहाँ पे भगवान शिव का स्थान नहीं है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी एक साइंटिफिक ज्ञानवापी की तरफ से चल रहा है ना। उन्होंने कह दिया कि ये फव्वारा था। अब आप सुप्रीम कोर्ट में वो रिट है ना, वो सुनवाई चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं आस्था के ऊपर जब कानूनी अड़चन आती है तो आपको एक साइंटिफिक एविडेंस देना होता है। राम सेतु पे भी वो साइंटिफिक एविडेंस आया ना, आस्था थी हमारी, हमने जी जान से, हमारे कई लोगों ने संदीप जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उसके बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है। संदीप तो जी, आस्था जल्दी से। और साइंटिफिक एविडेंस दोनों साथ चले। संदीप जी। आदित्य जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने 4 बार इस बातचीत के बीच में आपने कहा कि कांग्रेस ने तो अस्तित्व नकार दिया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी श्वेत समुद्रम परियोजना पर कांग्रेस ने एक हलफनामा दायर किया था 2007 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट आई थी, उसी को उसने हलफनामे के रूप में 29 फरवरी 2008 को दाखिल किया था, जिसमें आप नकारने की बात करते हैं, जिसके आधार पर राम मंदिर को कोई सवाल नहीं था। तो राम काल्पनिक है, ये किसने कहा था? वो भूल गए क्या आप? राम काल्पनिक है, ये किसने कहा था? कहाँ कहा था? किसी ने नहीं कहा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ निधि जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर कोई भी ऐसा एक हलफनामा आप दिखा दीजिए या बता दीजिए। यही तो भ्रम फैलाया गया ना, यही राम। कौन भ्रम फैला रहा है? मैं एक बात करता हूँ, मैं सारा डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूँ। जो कहिए कि मैं बाई डेट, आपको इसलिए बाई डेट बता रहा हूँ। श्वेत समुद्रम परियोजना का जब शुरुआत हुई 2005 में, कांग्रेस ने शुरुआत की। इसका पहले प्रोजेक्ट ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, उनका सर्वे हुआ और इस परियोजना को मंजूरी 2005 में कांग्रेस की सरकार यूपीए गवर्नमेंट ने दी। उसके बाद इसका विरोध शुरू हुआ और जो है सुखदेव स्वामी जी कोर्ट चले गए। कोर्ट ने एक जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उन्होंने इसकी जो है प्रामाणिकता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को जो है। अब आप ये बताइए, ठीक है, अब आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी मानती है ये राम सेतु है? मैं बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिए ना सर। कांग्रेस पार्टी मानती है ये राम सेतु है? आप हिंदू जो लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं या हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उनकी भावनाओं को क्या आपको नहीं लगता ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए? या फिर क्या कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि वो राम सेतु है? तो बताइए, राम सेतु है, बोलिए। देखिए राम जी जो है गए, जो है बनाकर पुल बनाकर गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है या नहीं है कांग्रेस कैसे बता सकती है? आज अगर ये बता सकती नहीं तो आप तो इससे पहले कह रहे थे ना कि आपके पास भी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई सबूत नहीं है ये तय करने के लिए राम सेतु है। मैं जवाब दे रहा हूँ, यही बात तो कह रहा हूँ ना मैं निधि जी, कि हम यही बात तो कह रहे थे। 2007 में हमने यही बात कही थी कि उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। आस्था में बिल्कुल राम जी गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई उसका कोई मतलब उसमें कोई काट ही नहीं है। आप भी तो वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत करने की बात कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं? निधि जी, पहली बात तो उस हलफनामे को हमने वापस ले लिया, लेकिन हमने उस समय जो बात कही थी जिसपे इन्होंने हो हल्ला किया और जो आज तक हमको कहते हैं, वही बात जब आज आप कह रहे हैं तो क्या हमारी बात उस समय हमने जो कही थी, मैंने कोई बात कही, आपने उस पर कटाक्ष किया और आज वही बात आप कह रहे हैं, तो किसका मतलब कि हमने उस समय बात जो कही थी सही कही थी? आप उसको, उस बात को आप प्रमाणिक खुद कर रहे हैं ना, उसको तो भाजपा प्रमाणित कर रही है।
कांग्रेस को प्रमाणित नहीं कर रही है। हमने तो अपना हलफनामा वापस ले लिया भाई, आपकी भावनाओं को समझते हुए अपना हलफनामा भी वापस ले लिया। तब भी आज ये आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने कहा। तो आपकी भावना नहीं जुड़ी हुई है क्या? भ्रम फैला के रखा है। आपकी भावना नहीं जुड़ी हुई है क्या? आपकी आस्था नहीं है क्या राम सेतु में? बिल्कुल है। और एक बात, मैं आस्था में एक मांग कर रहा हूँ आपके माध्यम से, आनंद शंकर जी से कह दीजिए कि उसको आपने राष्ट्रीय धरोहर जो है घोषित करने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी 2014 के पहले, और 2014 के पहले आप आज हो गया 8 वर्ष हो गए, आपने अब तक उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित क्यों नहीं की? अब कब करेंगे? क्यों नहीं किया अब तक? जवाब दे दे। ठीक है जैन साहब, क्या इस मुद्दे को और भुनाना चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी? लगता है आपको ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं भुनाना चाहती है नेहा जी। भारतीय जनता पार्टी से ये लोग राम मंदिर के ऊपर भी तारीख को लेके प्रश्न चिन्ह लगाते थे। बन रहा है तो 70 भी हटा ट्रिपल तलाक जो हमारे स्थापना काल से जो में हमारा मैनिफेस्टो था उससे हम कायम है, और राम सेतु भी राष्ट्रीय धरोहर बन के रहेगा। घबराए राष्ट्रीय पशु घोषित होगी, इस बात की मांगे थी। और मैं आपको तारीख बता दूं, जैन साहब बात कर ले, उसके बाद फिर लौटते हैं आपके पास। जैन साहब, तो मैंने कहा जब कोई कमेटी किसी प्रकार की राम सेतु के ऑथेंटिक प्रूफ के लिए बनी ही नहीं है तो अब इस पर खाम का बहस नहीं करना चाहिए। व्हाटएवर द फैक्ट्स आर कमिंग टू साइंटिफिक वी शुड एक्सेप्ट। अच्छा, नोबडी कैन डिनाई द ट्रूथ एंड फैक्ट ऑफ द राम सेतु। राम सेतु था, राम सेतु पूरे हिंदुस्तानियों की आस्था है। धर्म से मत जोड़िए कि हिंदू मुस्लिम, राम सेतु पूरे हिंदुस्तानियों की आस्था है। वैज्ञानिकता से जब आएगा लेकिन फिलहाल हम लोग जो एक्सेप्ट करते हैं वो हम उसको और फैक्ट के बेसिस पे ही हम लोग आज पढ़े लिखा आदमी हर चीज का पुख्ता सबूत चाहता है, हर चीज का सबूत चाहिए। अब जो किसी चीज को ये मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं तो ये समझिए दिस इशू विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कमिंग इलेक्शन। ऐसा नहीं है कोई बच नहीं पाएगा। क्या हमने पिछली वर्ष में जो बोला था वही हुआ, और अब हम फिर आपसे कह रहे हैं कि ये इट इज अ मेजर इश्यूज रेज्ड बाय स्पोकन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। आप इस सत्य से ये नहीं कह सकते कि ये है वो है, इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। भगवान राम है, रहेंगे, पूरे हिंदुस्तानियों की आस्था है, और इसलिए बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं, लेकिन सर नकारा गया था ना, ये तो नकारा गया था, ये तो कहा गया था कि राम सेतु नाम की कोई चीजें नहीं है, लेकिन वो तो भारी विरोध हुआ, उसके बाद वो हलफनामा कांग्रेस ने वापस लिया था। हमने आपसे बताया क्या कांग्रेस ने किया, क्या भाजपा ने किया, कुछ मतलब नहीं, लेकिन राम सेतु का निर्माण हुआ था, और राम सेतु था है कि नहीं है ये प्रूफ आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको तो हम ये मान के चलेंगे भारत सरकार जो कह रही है वो सत्य है। जब जब सरकार उसको सत्य माना गया तो इस वक्त जो सरकार करी वो सत्य है, और इसी सत्य का इसका परिणाम बड़ा लंबा जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, किसी कॉमन मैन ने नहीं कही है। ये देश की 141 करोड़ 63 लाख जनता की संसद ने कहा है, मंदिर ने कहा है हमारे। जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी आई है, क्या नहीं लगता उस ट्रैक से हटती जा रही है? आनंद जी, बिल्कुल नहीं हट रही है। ये बयान तो सर यही बता रहे हैं। नहीं, विरोध भी लगातार हो रहा है। प्रोफेसर साहब जितनी बेंचमार्किंग कर रहे हैं आदरणीय जितेंद्र जी के बात की, तो जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा हमने तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात कही, तो उसको इन्होंने हवा में उड़ा दिया, मजाक में उड़ा दिया। हमने बुलेट ट्रेन की स्थापना की बात उसको तो ये लोग दिल्ली उड़ाते हैं। मुद्दे पे रहिए, बुलेट ट्रेन पे मत जाइए, $5 ट्रिलियन पे भी नहीं जाना हमने, इकोनॉमी कितनी बनेगी कितनी नहीं। जितेंद्र जी ने तो बात कही, जितेंद्र जी ने कहा कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस पे काम चल रहा है। राम मंदिर पे भी साइंटिफिक एविडेंस आया तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। आस्था तो थी हमारी, और हम आस्था पे कुर्बान भी होते रहे, हमने आस्था पे लड़ाई भी लड़ी, और उसी का परिणाम है कि वहाँ पे राम यूपीए मंदिर की बन रहा सरकार है। कह रही थी कि हमारे पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, इसको हटा दिया जाए ताकि जो रास्ता है वो छोटा हो जाए, व्यापारिक फायदा उससे मिलेगा। लेकिन आप लोग कहते नहीं, ऐसे कैसे हटा देंगे, ये तो हमारी आस्था का विषय है। मेरे से पूछा जी, मैं वही आपको देखिए बार बार आप चीजों को मिक्स कर रही हैं। आस्था और एविडेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। आपकी आस्था अपनी जगह पे, लेकिन संविधान के इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, कहीं न कहीं कोर्ट में आपको एक एविडेंस साइंटिफिक रूप से देना होगा ना नेहा जी, जो आपको काशी विश्वनाथ में भी देना पड़ा, अयोध्या में भी देना पड़ा, वही चीज अब काशी में भी देना पड़ेगा और जगह भी देना पड़ेगा। साइंटिफिक एविडेंस मैटर करता है। कोई हत्या भी हो जाती है, आप देख रही हैं कि किसने मारा। चलिए एक बात मुझे बता दीजिए, साइंटिफिक रीजन अगर आपको नहीं मिलता,
नहीं मिलता तो सारे आप प्रमाण इस बात देने को होते मान हैं। लेंगे कि वो राम सेतु नहीं है? ये भारत जोड़ो की तथाकथित यात्रा नहीं है, साइंटिफिक ये रीजन भारत आपको की नहीं यात्रा मिलता है। तो आप मान लेंगे वो राम सेतु नहीं है? नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं मिलेगा, मिलना ही है। नहीं मिलता, जब आप नहीं, उसी कैसे को नहीं ढूंढेंगे मिलेगा, मिलना ही नहीं है। मिलता तो इससे आप मान केस लेंगे वो राम सिद्धार्थ सेतु जी नहीं है? जैसे ये मिलना ही है, नहीं मिलने का प्रश्न ही कहाँ है? अब मिलना मिला ही है ना, तो फिर अयोध्या सर में अभी तक मिला मिल ना। जाना चाहिए था। ये नहीं, जवाब मिल देने जाना की नौबत चाहिए। क्यों आ रही ये है? इस पे बहुत बहुत गंभीरता से काम चल रहा है और मिलेगा, साइंटिफिक प्रूफ मिलेगा ही और बहुत जल्द मिलेगा। और इसको हम लोग राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। ये हमारे ही कालखंड में होगा और हमारा ही कालखंड अब रहने वाला, क्योंकि भारत का कालखंड भारतीय जनता पार्टी का कालखंड है। ये तथाकथित ढोंगी बनावटी लोगों का अब कालखंड समाप्त हो गया। अब यहाँ पे आस्था भी चलेगी और उसका प्रमाण भी रखा जाएगा और 150 करोड़ भारतीयों ठीक है, की जवाब आस्था दीजिए और संदीप जी। सम्मान कह रहे के साथ देखिए विकास होगा। आस्था की बात है, आस्था का विषय है, प्रमाण भी मिलेगा आस्था से हम लोग और इसको समझौता नहीं राष्ट्रीय नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा। बिल्कुल। देखिए पहली बात तो आदित्य जी की मैं सराहना कर रहा हूँ। आनंद जी, आनंद नाम है उनका। आनंद जी, सॉरी, आनंद जी की मैं सराहना कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये बेचारे हिम्मत कर लिए इस मुद्दे पर अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए। बहुत बहुत गहरे का काम किया। मतलब कितना बेचारे आप लोग हैं, मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं बहुत तार्किक तरीके से बात रखता हूँ। अरे बड़ाई कर रहा बेचारे हूं, आप लोग हैं, अपनी थोड़ी सी अभी भाषा फिर मैं आप कहूँगा, तरीके फिर से- आप नाराज हो जाएंगे। सुन तो लीजिए साथी, आप बड़ी विडम्बना ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि कोई साइंटिफिक अभी आया नहीं है, प्रूफ आ जाएगा। तो कांग्रेस भी तो भाई 2008 में यही बोली थी कि कोई साइंटिफिक, कोर्ट में मसला था, आस्था तो कोर्ट में चलती नहीं है, कोर्ट में हलफनामा लगाना था। तो कांग्रेस ने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से एक सर्वे कराया और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसमें था कि जो है इस तरीके की कोई साइंटिफिक प्रूफ अब तक नहीं है। तो अगर नहीं है तो नहीं तो बताया जाएगा। आप भी वही कह रहे हैं। हमको आपने कहा कि हमने काल्पनिक बता दिया, तो काल्पनिक आज आप बता रहे हैं। तो हम कैसे जो है रामद्रोही हो गए, राम भक्त कैसे हो गए? यही सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूँ। आप बार बार भाग रहे हैं, बुलेट ट्रेन, फटाला, कौन सी डॉलर फालक, बड़े दुनिया भर में भाग रहे हैं, लेकिन मुद्दे के जवाब नहीं दे रहे। साथ ही आप अपनी आत्मा पर हाथ रखिए और राम जी की सौगंध दिखाइए और ईमानदारी से जवाब दीजिए। कौन राम भक्त है और कौन करिए, उसमें अंतर क्या है? कौन राम भक्त है और कौन राम भक्त नहीं है? सर ये तो जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता डिसाइड करेगी और अपना जब वोट देती है तो सब बता देती दिया है। इन लोगों के ढकोसला को जनता ने डिसाइड कर भी दिया है। आपको नहीं आने दिया, ये समझिए। तथाकथित इतिहासकार टाइप लोग, तथाकथित लोग हैं। अपनी केसुली बदलता है, वैसे आपने 3 बार नाम बदला है, तब आज यहाँ तक पहुँचे। चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।